स्वामी दयानंद का पूरा जीवन चरित्र आप पढ़ करके देखिएगा, जो चीजें मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या क्या काम किए हैं, क्यों स्वामी दयानंद निराले हैं, आज मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। आपसे क्या क्या काम किए ऋषिवर दयानंद ने अपने जीवन काल में। सबसे पहला और सबसे बड़ा काम ऋषिवर दयानंद का मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो है पाखंड का खंडन करना, पाखंड को समाप्त करना और वेद की वैज्ञानिकता को सिद्ध करना। सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय में नितांत आवश्यकता थी। उस समय में पाखंड अपनी तीव्र गति से पाखंड अपनी सीमा पर पहुंचा हुआ था। जो समाज के ठेकेदार थे, जो समाज के ऊंचे पायदान पर बैठे हुए लोग थे, जिनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण समाज का सबसे ऊंचा अंग होता है। क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है, 4 वर्णों में विभाजित था पूरा का पूरा समाज। लेकिन ब्राह्मण जिसके हाथ में ये सत्ता थी कि वो समाज को दिशा दे, जिसके हाथ में वेद थे, वेदों के माध्यम से समाज को सही दिशा देने का काम करना था। लेकिन ऋषिवर दयानंद ने देखा कि वेद के नाम पर तो पाखंड परोसा जा रहा है। और कैसा पाखंड परोसा जा रहा है? नाम वेद का ले रहे, सिद्धांत वेद का बताते हैं, लेकिन अपने घर की बात उसमें छेपक जोड़ करके उल्टी सीधी चीजें वेदों के नाम पर बताई जा रही। उल्टी सीधी बातें वेदों के नाम से प्रसारित की जा रही थी, प्रचारित की जा रही थी। नाम वेद का लेकर के वेद को कलंकित करने का कलुषित प्रयास किया जा रहा था। इस प्रयास को ऋषिवर दयानंद ने तोड़ा और रोका और परिमार्जित रूप में वेद का ज्ञान हमारे बीच में रखा। और ये मैं ऐसे वैसे नहीं कर रहा। वेदों के नाम पर आप सबने पढ़ा होगा, आप सबने जाना होगा किस प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित थी। आप सब जानते, लोग वेदों के माध्यम से अजामेद नाम लेकर के क्या करते थे? यज्ञों में बकरों की बलि चढ़ा, देवी देवताओं के नाम पर बकरों की बलि चढ़ाई जाती थी और कहते थे अजामेद यज्ञ वेद में लिखा हुआ है। अजा, अजा के मायने क्या करते हैं? बकरा। लेकिन याद रखना कि एक शब्द का एक अर्थ बोलो, एक शब्द का एक अर्थ नहीं होता, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो प्रकरण के अनुसार शब्दों का अर्थ लगाना जानता हो, विषय के अनुसार शब्दों का अर्थ लगाना जानता हो। और वेद को पढ़ना समझना सामान्य कार्य नहीं, उसके लिए जीवन लगाना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। वेद को समझने के लिए व्याकरण को, छंद को, ज्योतिष को, कल्प को, निरुक्त को, उसके अंगों को पढ़ना पड़ता है और तब जाकर के प्रकरण के अनुसार अर्थ लगाने पड़ते हैं। वेद में मैं बार बार कहता हूं कि वेद में ऋषि अलग होता है, देवता अलग होता है, छंद अलग होता है। मंत्र एक ही मंत्र है, वेद में कई बार आया है, तो कहीं ऋषि बदला है, कहीं छंद बदला है, कहीं देवता बदला है, कुछ ना कुछ अंतर जरूर है। यानी प्रकरण बदला है तो उस प्रकरण के अनुसार अर्थ लगाने पड़ते हैं। लेकिन क्या किया? अर्थों का अनर्थ करना शुरू कर दिया। और किस तरीके की गलत भ्रांतियां, बहुत लंबा समय नहीं मैं बताता आपको, देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के पश्चात भी ऐसी ऐसी घटनाएं देश के अंदर देखने को मिली है। एक स्थान है राजस्थान में, भरतपुर के पास में, आपने सुना भी होगा, एक मंदिर का नाम कैला देवी मंदिर, बहुत मशहूर है, कैला देवी मंदिर। और ये करौली सुना है आप लोगों ने? करौली का नाम, करौली एक स्थान है कैला देवी मंदिर। और ये कैला देवी मंदिर क्या है? नव दुर्गा पीठ है। पूरे देश के अंदर 9 दुर्गा पीठ, नव दुर्गा पीठ में से एक बहुत ही मशहूर दुर्गा पीठ है, जहां कैला देवी मंदिर के नाम से मशहूर है। और इस कैला देवी मंदिर पर किस प्रकार का काम होता था बंधुओं, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि करौली के महाराजा भी इसमें सम्मिलित होते थे। एक समय में 20,000 से ज्यादा बकरों की बलि दी जाती थी। प्रथा कहां से चलाई हुई थी? और मैं आपको बता रहा हूं, वेदों के अर्थों के अनर्थ हुए। ऋषिवर दयानंद ने इसी चीज को देखा है, इसी अनर्थ को ठीक करने का काम किया है। अरब क्या थे? अजामेद यज्ञ हो रहा है, देवी के नाम पर बकरों की बलि चढ़ाई जा रही है। अच्छा, देवी का बलि से क्या संबंध? देवी का बलि से तो कोई संबंध है ही नहीं। देवी का मतलब क्या है? दिव्य गुणों से युक्त, जो देने वाली हो, जो देती हो, वो देवी। लेकिन देवी के नाम पर बकरे काट करके बलि चढ़ाए, 20,000 से ज्यादा बकरे काटे जाते थे। आज ये समाज की जागृति फैली, कुछ नौजवान इकट्ठे हुए, नौजवान युवकों की बात बता रहा हूं मैं, युवतियों की बात बता रहा हूं। नौजवान जब उठता है तो क्रांति होती है।
कुछ नौजवान इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के उन्होंने मिशन बनाया कि इस बकरे कटने का विरोध देवी के सामने किया जाए, क्योंकि बकरे कटने से देवी का कोई संबंध नहीं है। तो नौजवानों ने बड़ा संघर्ष किया और बड़ी बाद में एक मुख्यमंत्री भी हुए हैं, जोशी करके, जोशी हुआ करते थे मुख्यमंत्री उस समय। तो जोशी जी ने कानून बनाया और तब जाकर के इस नव दुर्गा पीठ केला देवी मंदिर के सामने इसके प्रांगण में जो बकरों की बलि दी जाती थी उसको बंद किया गया। लेकिन हुआ क्या, बीच में लोग मानने को तैयार नहीं थे। कहां मानते हैं लोग, कानून भी कितने बन जाए लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करते बातों। फिर भी कुछ लोग बकरे लेकर के जा रहे हैं। अब वहां लोगों ने कहा कि भाई अब कानून बन गया है, अब बलि प्रथा बिल्कुल बंद कर दी गई है, जीवों की हत्या नहीं होनी चाहिए, वेद में कोई इसका आदेश नहीं है, वेद में किसी प्रकार से अजामेद का अर्थ बकरे काटकर चढ़ाना नहीं है, ये प्रमाणित हो चुका है, कानून भी बन गया है। उसके बाद कहां ले जा रहे हो बकरे को, अगर आप काटोगे तो जेल हो जाएगी। जब ये कहा कि जेल हो जाएगी तो कुछ लोग बकरे लेकर के जा रहे हैं, फिर वापिस लेकर के आ रहे हैं उनको। तो रास्तों में जो गांव पड़ते हैं उन गांव के लोग कहने लगे कि भाई वापिस क्यों लेकर के आ रहे हो। तो जानते हो वो लोग क्या कहते हैं जो बकरे लेकर के गए थे, वापिस इसलिए लेकर के आ गई है कि देवी अब आर्य समाजी बन गई है। देवी क्या बन गई है, आर्य समाजी बन। ये आर्य समाज के नवयुवकों का जादू बता रहा हूं, ऋषिवर दयानंद का जादू। किसी ने हमको नहीं बताया कि अजा का मतलब क्या है। ऋषिवर दयानंद ने हमको बताया कि अजा का मतलब है ए जा, जय मैंने होता है जायते अर्थात जन्म लेना, और ए नहीं है तत्पुरुष समास है। जो जन्म नहीं लेता उसकी कल्याण के लिए यज्ञ करे। कौन नहीं लेता जी जन्म, जरा बताइए। ईश्वर का तो हम कल्याण नहीं कर सकते, ईश्वर सबका कल्याण करता है, लेकिन जय मैंने जायते जो जन्म नहीं लेता है, ए नहीं है तत्पुरुष समास है, नकारात्मक बात है यहाँ पर। अर्थात जो जन्म नहीं लेता है, नहीं है, जो जलता नहीं है, जो उड़ता नहीं है, जो सूखता नहीं है, जो सतत रहता है, निरंतर रहता है, ऐसी आत्मा की कल्याण की भावना से यज्ञ करे। वो यज्ञ क्या कहलाता है, जरा जोर से बोल दो, अजामेद यज्ञ। गोमेद यज्ञ, गाय काट करके बलि चढ़ाते थे वेदों के नाम पर। गो का अर्थ लोगों ने जाना नहीं। गो का अर्थ होता है सूर्य की किरणें, गो का अर्थ होता है इंद्रियां। इंद्रियों के कल्याण की भावना से यज्ञ करें, सूर्य के किरणों के प्रकाश की उपस्थिति में यज्ञ करें। वो यज्ञ क्या कहलाता है, जरा जोर से बोल दो, गोमेद यज्ञ कहलाता है। और एक जीव और होता था लोगों, जिसको बड़ा बिगाड़ा है इन पाखंडियों ने, और वो यज्ञ क्या था, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध, अश्व का मतलब होता है विश्व। अश्व का मतलब घोड़ा भी होता है, लेकिन अश्व का एक दूसरा अर्थ क्या है, बोलो, विश्व है, ये संसार है। ये परम पिता परमात्मा ने सारा संसार बना करके हमको दिया है, इसलिए हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है कि परमात्मा की दी हुई वस्तुओं को ठीक ठीक संभाल करके चले। पर्यावरण की शुद्धि के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए, वायु को शुद्ध करने के लिए, पृथ्वी को ठीक रखने के लिए हम लोग अपने जीवन से, अपने शरीर से जो दुर्गंधी फैलाते हैं, हमारे माध्यम से जो बहुत सारे कारखाने चल रहे हैं उनसे जो दुर्गंधी फैलती है, उसको शुद्ध करने के लिए हम यज्ञ करें। इस संसार की तमाम वस्तुओं को ठीक रखने के लिए यज्ञ करें, संसार में कल्याण की भावना के लिए यज्ञ करें। वो यज्ञ क्या कहलाता है, जरा जोर से बोलो, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ अलग था, गोमेध यज्ञ का अर्थ अलग था, अजामेध यज्ञ का अर्थ अलग था, लेकिन ये गलत तरीके से अर्थ प्रचारित करके अजामेध यज्ञ के नाम पर बकरे काटने का प्रचलन चलाया। सबसे पहले डटकर के विरोध किसी वकील ने वकालत की है तो ऋषिवर दयानंद के लोगों। इसलिए मैं कहता हूं पूरे देश को डंके की चोट पर ऋषिवर का गुणगान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऋषिवर एक पल के लिए भी अपने लिए नहीं जिए। इसलिए मैंने पहली बात कही है, सबसे बड़ी चीज, बहुत कुछ दिया ऋषिवर दयानंद ने, लेकिन सबसे बड़ी चीज हमको जो दी है वो है पाखंड का विरोध कर वेद की वैज्ञानिकता को सिद्ध